मैं अंकित आप सभी को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में आप लोग तो लॉगरिथम के बारे में पढ़ाए थे और लॉगरिथम होता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जिस एग्जामिनेशन में इसका प्रायोरिटीज आते हैं और हम लोगों ने लॉगरिथम क्यों पढ़े इसका इम्पोर्टेंस बताए थे और बेसिक रूल के बारे में आप तो बताए थे कि लॉगरिथम तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉगरिथम के बारे में हम कल बताए थे सर कि लॉगरिथम होता क्या है, तो बोले थे लॉगरिथम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो हम बोले थे तो पावर रहता है तो हमारा कहाँ चल जाता है, वे पावर रहता है तो आंसर में चल जाता है, आंसर रहता है तो गलत में चल आता है और बेस है से बेस ही रहता है। ऐसा करते हैं आप लोग तो पिछले क्लास के 18 कुछ आप तो याद होता। अगर आप ये पिछला क्लास नहीं देते हैं तो सबसे पहले आप लॉगरिथम का फर्स्ट क्लास देखिए, तभी आप तो सेकंड क्लास समझ में आएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही में हम लोग कुछ मॉडरेट लेवल के इसमें ट्यूशन कराएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जाते हैं हम लोग देर नहीं करते हुए सीधे क्लास पे आते हैं। और चलिए जैसे कि आप लोग तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि लॉग क्या होता है, लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा कुछ आप तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे। तो जहाँ सेशन हम लोग अंक दिए थे उसी सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट जैसे आपको बताए थे कि हमारा ये लॉग है, ठीक है, लॉग 64 और यहाँ पे 16 है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करने का बहुत सारे तरीका है। नहीं तो मान लो यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या होता, ठीक है। तो कल तो आपको बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना। तो आपको बताए थे कि क्या कि बेस है, आंसर है तो पावर में चल आता है। तो 2 के पावर क्या बोलोगे एस इज इक्वल टू अब क्या बोलिए था 64। तब बताइए हम कल बताए थे ए भी क्लास में कि 2 के पावर क्या है 564 होता है, ठीक है। नहीं सर 2 के पावर 5 नहीं, 2 के पावर 664 होता है। तो आप एस इक्वल टू बोले थे आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे सेशन में ये दूसरे तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन को ये ट्यूशन तो सोल्व करने से पहले आप तो हम कुछ बातें बताते हैं, कुछ फार्मूला है, कुछ आप तो बताते हैं, वो आप तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप उसको सीखिए, फिर आप देखिए ये सब तो मिनटों में इत्यादि बोलते हैं, मिनटों में नहीं, विदाउट पेन एंड पेपर आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं जैसे log 2 बेस 2 इतना बराबर क्या होता, तो इससे बराबर क्या होता, तो एक हमारा क्या है इतना बराबर, तो आप क्या बोल सकते हैं एस मान कर, यही ना। कि आप बोलोगे 2 के पावर एस इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर बताइए कि पावर क्या है 1, तो आप बोलोगे एस इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, है ना। नहीं तो आप क्या कह सकते हैं 2 के हम क्या पावर रखें कि हमारा क्या आ जाए 2 आ जाए, यही ना। अलग तरीका से आप क्या बोल सकते हो कि log a है, तो बताइए कि log के क्या हम यहाँ पे ई रखें, यहाँ पे क्या पावर क्या log के पावर रखें ताकि हमारा क्या किया जाए 2 आ जाए। तो हमारा इसका आंसर क्या log 2 बेस 2 का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखते हो आते आप कहते हो कि हमारा क्या है log 3 बेस 3,
तो बताइए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, क्या पावर में 3 के पावर में क्या होना चाहिए, इसको सोल्व करला पे 3 आ जाए, ठीक है ना। तो आप यही क्या होते हैं मान लेते हैं एस, तो इसका 3 के पावर है इक्वल टू 3, कुछ नहीं तो 1, तो लॉग 3 बेस 3 क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बोलते हो कि लॉग 10 बेस 10 क्या हो गया, तो जैसे दोनों का सेम है तो 1 आ गया। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, log 2 बेस 2 इतना बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या बोलोगे log a बेस a इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है log a बेस a इक्वल टू 1 होता है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होती, ठीक। तो देखिए इसका हम लोग का इस आइडेंटिटी तो यूज करते हम लोग ट्यूशन तो बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या, अब ये बताइए कि log 1 बेस 1 इस फॉर्म में है तो इतना बराबर क्या 1 होता, थोड़ा सोच के बताइए 1 होता। चलिए आप तो प्रेम पुस्तक करवाते हैं, प्रेम का एक्सरसाइज करवाते हैं, चलिए पहुंचे यहाँ पे बैठे हुए बच्चे हैं क्लास में तो बोल रहे हैं जी सर 1 ही होता, थोड़ा सोच लीजिए। तुतली बोल है कलकत्ता रविंद्र देता, छक्का मारते और चौका मारते चाहिए तो तिताया, मोहित शर्मा 4 बॉल योरतर मारते खुश हो रहा था कि चलो अब तो हम लोग जीत ही गए, ठीक ना। पर उसी तरह था छोरा था मिस हुआ बॉल सीधे सीमा लाइन के बाहर, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए log 1 है बेस 1, तो इसका आंसर क्या थी 1 नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता, तो आप ऐसे मानोगे भी नहीं है ना, अरे आप ऐसे मानो दे, अगर हम बोल लिए कि log 1 नहीं होता तो आप तो होते क्यों नहीं होता, तो ऐसे इसको प्रूव करके बताएं, उस तरह से इसको भी प्रूव करिए कि क्यों नहीं होता। और 1 नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, 1 नहीं होता तो क्या होता, जो भी आपको तो बताना चाहिए है ना, न तो ऐसे आप तो भी तुझता से चल जाता, तो ये मानने वाला है जी, आज तक तो जनरेशन है तो ही मानने वाला नहीं है। और हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं, तो इतने ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसको प्रूफ करते बताओ कि देखो बाबू ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो आप यही ना बोलोगे, यहाँ पर बोल लेते हैं इतना इक्वल टू एस, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एस 1 के 1 पावर पे एस आएगा, ठीक है। तो अगर एस से कोई भी पावर है तो 0 तो 1 आएगा, एस से पावर 1 तो 1, एस से पावर 2 तो 2, 1 से पावर 3 तो 3, मतलब कि जो भी आप एस इक्वल टू कुछ भी रख दो 0 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, छप्पर इसका वैल्यू क्या होता रहा, वो आ ही रहा है ना। तो इसका हम लोग आंसर में क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे अनडिफाइंड, इसका आंसर क्या आ जाएगा अनडिफाइन आएगा। तो आपको याद रखना है log a बेस a इज इक्वल टू क्या होता है अनडिफाइन होता है, कोई भी वैल्यू रखिए उसका मान हमारा 1 ही आ रहा है, 1 रख लीजिए 2 रखिए 3 रखिए, किसी भी चीज तो आप सोल्व करते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू रख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोलते हैं कि log 16 बेस 2, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करके बताना है कि क्या आएगा,
तो इतना बराबर आप क्या बोलोगे तिलौत आते थे 2 ते पावर क्या है 4 16 तो क्या लिख सकते हैं 2 ते पावर 4 और ये हमारा 2। देखिए अब इतना बराबर आप क्या लिखोगे 4 है तो बाहर आ जाएगा तो आप क्या कहते हैं तिलौत 2 बेस 2। इतना का आंसर क्या आ गया 4 और ये आ गया क्या 1। इतना बराबर हमारा आंसर क्या गया 4 आ गया। इतना बराबर क्या आया 4 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला कि लॉग ए से पावर m बेस b इतना हो तो m है तो कहाँ आ जाएगा बाहर और कहिएगा लॉग a बेस b। ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए जिससे हम लोग बहुत सारे प्रश्न सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। चलिए इस तो 1 मिनट समय से अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। सोल्व करने की कोशिश करिए था मेरे साथ आप भी। देखिए ये आ रहा है तारा तिलौत 32 और इसको क्या लिखते हैं 16। तो इतना बराबर आप क्या बोलोगे तिलौत 2 के पावर 5 और लॉग बेस 2 के पावर 4। ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि 5 है थे बाहर आ गया ये 4 है तो यहाँ बाहर आ गया ऐसा लिखा लॉग 2 बेस 2 इतना इज इक्वल टू 1 5 by 4 इंटू 1 मतलब कि आप क्या बोलोगे 5 by 4 आपका आंसर हो गया। चलिए सेशन में बने रहिएगा और देखिए आपका आंसर इतना ही आया थी नहीं आप देखो। ठीक है। आशा करते हैं कि आपका आंसर भी यही आया होगा है ना। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपको और मिल रहा होता था ताकि आप बोलिएगा लॉग ए से पावर m बेस में b से पावर n रहेगा तो आप इतना इक्वल टू क्या बोल सकते हैं m by n लॉग a बेस b बोल सकते हैं है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको याद रखना होगा आपको बहुत काम आए थे है ना। ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन आपको माइंड में रखना होता और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और हम लोग देते हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा। लॉग 243 और 81। ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो आप जानते हैं कि इसको बराबर आप क्या लीजिएगा कि लॉग 3 से पावर क्या है 5 और ये 3 से पावर 4। तो आता थी आप ये वाला फार्मूला अभी बताएं लॉग ए से पावर m और b से पावर n रहता है तो m by n लॉग a by b होता है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 5 y क्या 4 और क्या बोलिएगा लॉग 3 बेस 3 ये रहता है तो ये आ गया 5 by 4 आपका आंसर चल आया है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सोल्व किए जाता है। ठीक है। चलिए हम कुछ और प्रश्न लेते हैं तो आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। तो आप इसको तब तक समझिए हम ट्यूशन देखते हैं
ट्यूशन तो हम टेस्ट तक लाते हैं। ट्यूशन कहाँ था यार, मिल जाओ। हाँ मिल गया। चलिए एक प्रश्न एक लिख रहे हैं जो कि आपको एसएससी के पेपर में पूछा गया है। एसएससी नहीं, मे भी सीबीएस के पेपर में पूछा गया है सर, ठीक है। ए तारा लॉस ये है कि आपको सीबीएस में पेपर में पूछा गया, सीबीएस के पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न पढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग पावर याद होना चाहिए, है ना। और याद करने के लिए हम आपको बताए थे सर रखना नहीं है सर, आप ताकि आप 30 रूम में रहते हैं, नहीं तो आप कभी करिए सुबह शाम तो बढ़िया इसको दुने पानी के साथ में क्या करना है, लेना है। जैसे आपको तबियत खराब होता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि सुबह शाम और दोपहर में खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, है ना, कितना है। जैसे तो उसी तरह से इसको भी आप करिएगा, सुबह शाम तो बढ़िया 15 से 20 दिन आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो पावर रखने की चीज नहीं है बच्चों की तरह, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं सर। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखिए विदाउट पेन और पेपर आप सोल्व कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए सबसे पहले आपको, है ना, ताकि आप जितना मेहनत करो तो उतने एग्जाम में आपको करता है ना। तो घर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर में आपको वहां जाने पे हम तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि टेस्ट के साथ ऑप्शन क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि आप देखें आप तरह इसका आंसर हो जाना चाहिए। बट लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो ओवर स्पीड हम लोग नहीं करेंगे, ओवर स्पीड हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो पहले रनिंग आवर में आराम से करना है, हौले हौले, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पे क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं। तो आप प्यार से इसको क्या लिखिएगा, लॉस अरे 24 है तो तीसरा होता है तो 2 के पावर 10 होता है। कितना होता है, 2 के पावर 10। और इसको चाहिएगा कि 2 के पावर 5 होता है, बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉस ये रहेगा 5 के पावर 3 और 5 के पावर 2। और देखिए कितना सुंदर सवाल आपके सामने बन गया, ये बाहर आ जाएगा तो 10/5 और देखिए लॉस, चलिए अभी लिख ही देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और लॉस 5/5। सर यहाँ पे आप इसका सॉरी हाँ करते था 2 तो 2 आ गया, एक बेस ये दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 3/2 क्या आ गया 2। इसको जैसे एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 3 यानी कि क्या 1/2, 1/2 ऐसे भी 2 में से 13 गया तो 1/2 ही आएगा। ऐसे भी आपका आंसर चलाया। आशा करते हैं आप लोग तो भी ऐसी इसी तरह से बनाए होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं सेशन की शुरुआत। तो इस सुनहरे वोट के साथ दिए थे, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए ये सेशन तो हम इतना ही तक रहने देते हैं। सेशन काफी लंबा हो जाने पे काफी सही नहीं रहेगा। और देखिए आज तक हम लोगों ने ये में क्या क्या पढ़े सो आपको बता देते हैं। ये सेशन में इम्पोर्टेंट इस सेशन का क्या था, इम्पोर्टेंस ये था सर कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि लॉग 1 नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है
नॉट डिफाइन होता है। अब बोले लॉग ए बेस ए ये क्या होता है 1 होता है ना, लेकिन नॉट ए नॉट इक्वल टू 1 ए के बराबर 1 नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा तो बोले लॉग ए बेस बी पावर में एम रहता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एम लॉग ए बेस बी ये होता है। ठीक, ये आइडेंटिटी पढ़े। और दूसरा आइडेंटिटी क्या पढ़े लॉग ए के पावर एम बेस बी के पावर एम ये रहता है तो इसको बराबर आप क्या बोल सकते हैं एम बाई एन लॉग ए बेस बी। ये तो आइडेंटिटी आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और यही सेशन तो शुरुआत किए थे और आते चलते हैं इसी तरह से। एक 2 क्लास और लॉज में लगेगा और लॉज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या तरह से सोल्व कर पाओगे। और कल का सेशन और इंटरेस्टेड है, जैसे आप 30 लेवल पे आते पढ़ते जाओगे उस लेवल पे आपका ट्यूशन आते जाता है। तो चलिए मिलते हैं 3rd सेशन में।